नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। महबूबा मुफ्ती और द बायर दरबार जो जो एक 149 साल की प्रैक्टिस थी। मैंने पीछे उस पर पूरा लेक्चर भी बनाया था कि दरबार के मूवमेंट को लेकर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या मैं कहूँ कि भारत सरकार ने दरबार मूवमेंट ख़त्म कर दिया। 6 महीने जम्मू में और 6 महीने कश्मीर में होता था। 10,000 लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करना होता था, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करनी होती थी और उन 10,000 लोगों के अलावा 200 करोड़ रुपया शिफ्टिंग में खर्च होता था। रास्ते में लुटेरे लूट भी लेते थे और आपको याद होगा कि शेख अब्दुल्ला के समय पर 2 बार आर्काइव में आग भी लगाई गई थी ताकि जम्मू कश्मीर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के हाथ ना लगे और जो कहानी शेख अब्दुल्ला समझाएं या अब्दुल्ला परिवार जो कहानी समझाए वो कहानी ही देश को पता लगे और वो बरगलाते रहें। 370 को लेकर बरगलाएं, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बरगलाएं, जम्मू कश्मीर के सेपरेट फ्लैग और जो व्यवस्थाएं हैं उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर वो देश को बरगलाते रहें और देश वही समझे जो वो कहते हैं। एजी नूरानी जैसे लोग उनके बिहाफ पर कुछ पुस्तकें लिखें और देश को गुमराह करें। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि ये सब कुछ करना का इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट हाथ लग जाएंगे ओरिजिनल तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आर्काइव जलाएगी और ये शिफ्टिंग एक अच्छा बहाना है कि आधे डॉक्यूमेंट खो गए, जो मतलब के हों वो रखिए, जो देश को गुमराह करने वाले डॉक्यूमेंट हैं वो रखिए, जो देश को दिशा दिखाने वाले हों, सही बात बताने वाले हों उन डॉक्यूमेंट्स को मत रखिए। ये सब कुछ चला और ये सब कुछ ऐसा चला कि देश गुमराह हो भी गया। दरबार की शिफ्टिंग को लेकर महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दिया, बोले इनसेंसिटिव है ये और इनसेंसिटिव इतना है कि भारत सरकार समझ ही नहीं सकती कि कश्मीरियत इसमें गड़बड़ हो रही है। मैं समझ नहीं पाया कि दरबार के मूवमेंट से कश्मीरियत का क्या लेना देना है। उनका कहना था कि इस पूरे ई ऑफिस के शिफ्टिंग जो ई ऑफिस उन्होंने बनाया है इससे लोगों का अटैचमेंट ख़त्म होता है, लोगों की जो पर्सनालिटी है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कमाल की बात है कि गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की बात कही थी कि भाई गर्मी सर्दी में राजधानी अलग अलग बनाएंगे, जैसा देश के दूसरे प्रांतों में भी होता था, आज भी होता है। महाराष्ट्र की राजधानी शिफ्ट होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी शिफ्ट होती है, बहुत सारे प्रदेशों की राजधानियाँ शिफ्ट होती हैं, गर्मी की अलग सर्दी की अलग, हिल स्टेशन में जाते हैं इधर उधर। तो वो गुलाब सिंह कैसे पीछे रहते हैं, तो गुलाब सिंह जी ने उस समय राजधानी शिफ्ट करने का फैसला लिया। उस समय की परिस्थितियाँ दूसरी रही होंगी लेकिन आज की परिस्थितियाँ दूसरी हैं। आज की परिस्थिति में गवर्नर ने ये फैसला किया कि 149 साल पुरानी परंपरा हम खत्म करेंगे और ये 200 करोड़ रुपया साल का हम बचाएंगे। और जम्मू, चूँकि जम्मू मेन रियासत है तो जम्मू में ज़्यादा समय रहा जाएगा। अगर किसी को शिफ्ट करना है तो गवर्नर और उसके जो पर्सनल लोग हैं उनको शिफ्ट करेंगे, बाकी सेक्रेटरीट यहीं पर रहेगा और ऑनलाइन काम करेगा, क्योंकि वैसे ही एपिडेमिक के टाइम पर तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। महबूबा को ये बात अच्छी नहीं लगी। महबूबा ने इस बात को लेकर बवेला खड़ा करना ही था, कोई ना कोई स्टेटमेंट देना ही था, तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। अब दूसरी बात एक और सामने आई और वो ये आई कि द वायर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने, द वायर को तो आप समझते ही होंगे कि क्या करते रहते हैं वो, द वायर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नोटिस दे दिया। एक एसपीओ मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर का इनकाउंटर जम्मू कश्मीर में हुआ था और उस इनकाउंटर के बेस पर द वायर ने कुछ स्टोरियां बनाई और स्टोरियां कुछ ऐसी बनाई जिससे कि वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस वहां काम करती है, वो निराश हो जाए या वो बैक पर आ जाए। स्पेशल पुलिस ऑफिसर को लेकर जब उनकी हत्या हुई तो एक न्यूज़ बनी। वो न्यूज़ थी कि जम्मू कश्मीर जो 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 न्यूज़ थी वो उनकी जो मृतक है, मृतक की बेटी के नाम से बनाई गई और आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल में जम्मू कश्मीर के कॉप्स की हत्या हुई। क्या कहती है वो लड़की, उनकी लड़की जो मृतक है, 28 जून का आर्टिकल है। दे हैव डिस्ट्रॉयड माई फैमिली, जम्मू कश्मीर कॉप वाइफ एंड डॉटर गन डाउन बाय मिलिटेंट इन पुलवामा। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद भट्ट को
मार दिया, उनकी पत्नी को मार दिया, उनकी बेटी को मार दिया। और उनको इन तीनों को ही उनके घर से उठाया गया था 27 जून को, और 28 जून को ये आर्टिकल इन्होंने छाप दिया। आगे इन्होंने दूसरा आर्टिकल छापा और दूसरे आर्टिकल में इन्होंने कहा कि भैया जम्मू कश्मीर में बहुत सारे एसपीओज ने तुरंत रातों रात इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा देकर वो जो जिसको जम्मू कश्मीर की लड़ाई उड़ाई क्या कहा करते थे, मिलिटेंसी या टेररिज्म, उसको ज्वाइन कर गए या उनके डर की वजह से कर गए। उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर में पुलिस वाले दहशत खाएं और एक बयार चला दी जाए ताकि लोग इस्तीफ़ा देकर जम्मू कश्मीर पुलिस से बाहर हो जाएं, और पुलिस के पके पकाए अच्छे कार्यकर्ता होंगे, अच्छे कर्मचारी होंगे, तो बंदूकें चलाना जानते होंगे, टेररिज्म ज्वाइन करेंगे, अच्छा कमाएंगे, और देश में बीजेपी सरकार या वहाँ पर जो सरकार चल रही है गवर्नर का रूल, उस सरकार को काउंटर करेंगे। इन काउंटर्स को लेकर उन्होंने खूब लंबी चौड़ी स्टोरियाँ बनाई और खूब चली। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि आपने जो इस तरह की स्टोरियाँ बनाते हैं ये कॉप्स का यानी कि पुलिस का मोरल डाउन करने के उद्देश्य से बनाते हैं, इससे पुलिस का मोरल डाउन होता है, और आपके इस तरह के बयानबाजी, गलत बयानबाजी को लेकर जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल बनता है। आपके इन 2 आर्टिकल्स के बेस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा क्यों ना आपके खिलाफ प्रॉपर एफआईआर दर्ज की जाए और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अब द वायर को बताना पड़ेगा कि उनके पास डेटा का सोर्स क्या है, जो सोर्स के आधार पर वो बता रहे हैं ये इस्तीफे दे दिए गए। अब उनको बताना पड़ेगा कि आखिर वो क्या करना चाहते थे, ये आर्टिकल किसने लिखा, क्यों लिखा, किस डेटाबेस के आधार पर लिखा। हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, सरकार अच्छी चले तो भी समस्या है, सरकार अच्छी न चले तो भी समस्या है, और सरकार अच्छा काम करे तो भी समस्या है, सरकार काम न करे तो भी समस्या है। सरकार करप्शन करे तो तब भी चलेगा, लेकिन सरकार बहुत ईमानदार है तो समस्याएं ये आती हैं कि वो सबसे पहले दूसरे भ्रष्ट को क्यों नहीं पकड़ते, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। आपको याद ही होगा 2014 में सरकार के बैठने के बाद जिस प्रकार जीएसटी लागू किया गया, नोटबंदी का काम किया गया, या इस तरह के बहुत सारे भ्रष्टाचार रोकने वाले कदम उठाए गए। हो सकता है कि उनसे लाभ कम और नुकसान लोगों को ज़्यादा हुआ हो, लेकिन करप्शन साफ करना तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार करप्शन साफ करने के उद्देश्य से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। लोगों को ये लगा कि भैया करप्शन दूर करना है तो मेरे ही करोगे क्या, मेरे पास 4 पैसे आ रहे हैं और हम 4 पैसे कमा रहे हैं, और आपके तो करप्शन दूर करेंगे और हम ही उसमें फंस रहे हैं, हमने ही वोट दिया और हम ही फंस गए। कमाल की सरकार आपने बनाई है। सरकार बनाई तो लोगों ने थी कि वो प्रॉपर काम करे, ईमानदारी से काम करे और ईमानदारी देश में फैलाए, और जब ईमानदारी से काम करना शुरू किया, ईमानदार सरकार बनी, ईमानदारी से डिस्पोजल करने शुरू किए, तो साहब हम फंस रहे हैं तो क्या हमने आपको वोट दिया कि हमको नहीं बचाएंगे। यानी कि करप्शन के मामले में बाकी सबको करप्शन दूर करिए, मेरा छोड़कर, इस बात पर भी समस्या है। देश में इस समय बीजेपी की सरकार है, सही से डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करवाया, और उस इलेक्शन में अगर वो हार गए बंगाल का चुनाव तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ एक सरकार चुनी गई, उस सरकार को तुरंत आपने वो जो वायलेंस हुआ, जो जनता ने वायलेंस किया, उसको गिराया क्यों नहीं, उसको गिरा दीजिए, उसको जेल भेज दीजिए। नहीं भेज पा रहे हैं तो डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, मेरी इच्छा के अनुसार डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, मेरे को डेमोक्रेटिक राइट होने चाहिए, लेकिन बाकी की डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। एरोगेसी से आप कर दीजिए, चाहे कानूनी बैकग्राउंड आपके पास हो या ना हो, कानूनी हथियार आपके पास हो ना हो, कानूनी सपोर्ट आपके पास हो ना हो, लेकिन आप कर दीजिए वो बिल्कुल यंग मैन की तरह, एंग्री यंग मैन की तरह काम करिए। ये बहुत सारे विषय हमारे देश में रहते हैं, और द वायर जैसे न्यूज़ एजेंसीज इनका लाभ उठाती हैं। जो लोग जो सुनना चाहते हैं वैसा वो सुनाते हैं, वैसा वो दिखाते हैं, जो उनको दिखाना है, जो उनको बताना है वो बताते हैं, देश को बरगलाते हैं, देश को दिशाहीन करते हैं। और इनकी रिसर्चेस क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हैं, आरफा खान हम इसी चैनल में काम करते हैं, तो इन लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि बड़ी इंटेलिजेंसिया के साथ देश को किसी दूसरी दिशा में भटकाया जाए, और केंद्र में अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, देश में वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, देश में वो ओल्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहती है, पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करना चाहती है, देश की प्रोग्रेस भारतीय संस्कृति के अनुसार करना चाहती है,
तो फिर साहब वो सबसे बड़ी दुश्मन है, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। एक तरफ तो ममता कुछ उल्टे सीधे स्टेटमेंट देती हैं और दूसरी तरफ वहीं द वायर, एनडीटीवी, द स्क्रॉल। अब देखिए वायर के खिलाफ ये हुआ तो इंटरव्यू छापा स्क्रॉल ने। कमाल की बात है कि वायर ने अपने संपादक का इंटरव्यू नहीं छापा, वायर का संपादक का इंटरव्यू छापने वाले हैं स्क्रॉल वाले, और स्क्रॉल वाले उसको स्पीड आउट कर रहे हैं और कहने साहब बड़ा गलत हो गया। हमारे देश में ये बयार चलती है, लेकिन सरकार भी अपने हिसाब से काम कर रही है। और सरकार ने वो चिंताएं किए बगैर कि दरबार को शिफ्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे भैया अभी 1872 नहीं है, अभी तो 2021 है। 2021 में 2021 की व्यवस्था तो ये है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो दरबार में 200 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। और कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो संस्कृति जो कहता है कि मुसलमानों के अलावा जम्मू कश्मीर में कोई नहीं रह सकता, वो संस्कृति जो ये कहती है कि काफिरों को मारो, वो संस्कृति जो मिलिटेंसी को लेकर आती है और देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करती है, कौन सी संस्कृति का गड़बड़ हो रहा है इस दरबार के न शिफ्ट करने की वजह से, मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती को बताना होगा और वो कुछ दिन में बताएंगे। लेकिन न्यूज़ अच्छी है कि द वायर को लीगली एक्शन के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने आगे करना शुरू किया है और अब वो उनको फंसाने के मूड में हैं। और अगर उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, वो नहीं बता पाते हैं कि वो कहाँ से ये सूचनाएं लाए कि एसपीओज़ ने इस्तीफे दे दिए हैं और कितने क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो ये जम्मू कश्मीर के जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हम सबको मालूम ही होगा कि वो एक्शन मूड में हैं। वो खूब सारे एक्शन लगातार ले रहे हैं, चाहे घोटालों के एक्शन हो, चाहे रोशनी एक्ट का मामला हो, चाहे क्रिकेट एसोसिएशन का मामला हो या और भी कोई मामले हो, वो एक्शन मूड में है, इसलिए उनको एक्शन लेना स्वाभाविक है, वो ले रहे हैं। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।